हेलो बच्चों। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी हमने पढ़ा था इससे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे लास्ट लेक्चर में। आज बेटा उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा देखो, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जरा इस पर फोकस करो। तो पहला क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम बेटा है, आप जानते हो, अनिल गंगवार, और बेटा हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है अनिल केमिस्ट्री क्लासेस। तो जरा क्वेश्चंस को बेटा ध्यान दो। क्वेश्चंस पहला क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चंस ये कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन। ये बेटा पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनो। कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन। ये बेटा रिएक्शंस दी है एम, जिस पर बेटा एन प्लस चार्ज है, प्लस एन इलेक्ट्रॉन इसने एक्वायर किए हैं, प्लस बेटा एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए, और ये एम सॉलिड में बेटा क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। मतलब बेटा ये रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। कह रहे हैं द एसआरपी ऑफ एलिमेंट्स। बेटा एलिमेंट कौन कौन से हैं? M1, M2, M3। इनकी वैल्यूज दी हैं -0.34 वोल्ट, -3.05 वोल्ट और -1.66 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज दी हैं रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर विल बी। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये पूछा है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको लर्न है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा आपको लर्न होनी चाहिए। हमने बोला था कि जिसकी बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना छोटा होगा, रिड्यूसिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी। फिर से सुनो, जितना रिडक्शन एसआरपी छोटा होगा, एसआरपी जितना छोटा होगा उसकी बेटा रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अब आप कहोगे सर हम याद कैसे करें? तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लो। ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, अली में जान करो फेंकने कनाडा को निकले, श्रीनाथ पहले हैं, कापर होंगे आगे प्लेटम। आओ इतना याद कर लो। आपको जो ऊपर रखी हुई है मेटल्स, लिथियम, ली का, फिर पोटेशियम, इनकी बेटा रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे चलने पर, सॉरी, एसआरपी की वैल्यू ऊपर से नीचे चलने पर इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब जो एलआई रखा है उसकी सबसे कम होगी एसआरपी की वैल्यू, और जो बिल्कुल बेटा प्लेटम आओ एयू गोल्ड रखा है उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी बच्चों, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी बेटा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। नहीं यही बात समझ में? तो जरा फोकस करो। यहां वैल्यू बेटा अपना को गिवन है एसआरपी की। M1 की बेटा गिवन है -0.34 वोल्ट, M2 की गिवन है -3.05 वोल्ट और M3 की गिवन है बेटा -1.6 वोल्ट। अब इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू बताओ कौन सी है? माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वही सबसे छोटी वैल्यू होती है। अब माइनस में सबसे बड़ी तो बेटा ये वाली है, तो ये सबसे छोटी हो गई। फिर बेटा इनकी और इनकी कंपेयर करो, ये माइनस में ये बड़ी है तो बेटा ये छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई। नहीं यही बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो। जैसे ये 0 आपकी रेंज है, ध्यान से सुनो। ऊपर वैल्यू बेटा पॉजिटिव की है, ये वैल्यू पॉजिटिव की है ऊपर वाली, ये वैल्यू बेटा पॉजिटिव की है। तो ये पहले बेटा क्या आएगा बोलो? -1, उसके बाद क्या आएगा? -2, उसके बाद क्या आएगा? -3, उसके बाद क्या आएगा बोलो? -4 आएगा। अब बेटा देखो, -1 बड़ा होता है, उससे जो नीचे आएगा वो छोटा होता जाएगा। -1 बड़ा, -2 छोटा, -3 और छोटा, -4 सबसे छोटा। इन सब में समझ मारी बात? तो इनमें -3.05 वोल्ट बेटा, जो कि किसकी है? M1 की, सॉरी M2 की। ये बेटा किसकी है? M1 की। ये किसकी है? M3 की। तो बेटा ये वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू को पकड़ो, इस वैल्यू को, ये बेटा सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि माइनस में है। तो बेटा इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन पकड़ो कहीं, M2 सबसे पहले लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें M1, M2, M3 है बेटा। M1 की ज्यादा है M2 से, M2 की ज्यादा है M3 से, यहाँ M3 की ज्यादा है, फिर M2 बेटा, फिर M1, M3। तो बेटा M2 यहां देखो, जरा देखो M2 की सबसे ज्यादा है रिड्यूसिंग पावर। चलिए अब दूसरी बेटा देखो, M3 और M1 में कंपेयर करो। M3 की वैल्यू माइनस में बेटा छोटी है किससे? M1 से। तो फिर बेटा ये M3 और फिर M1, तो हमारा पहला आंसर बेटा ये होगा। बोलो बात क्लियर है? बेटा ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में, जेई
जेई मेंस में और बेटा नीट में ऐसी क्वेश्चंस बनाता है। तो अपना को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या दूसरे क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा फॉर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स बेटा नेम दे दिए इन्होंने ए बी सी डी, चार कोई एल्कली मेटल नहीं है। एल्कली मेटल बेटा वो मेटल होती है जो फर्स्ट ग्रुप में रखी हुई हैं। फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल होती है वो बेटा एल्कली मेटल होती हैं। तो ए बी सी डी इन्होंने नाम दे दिए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी इन्होंने दे दिए, हम भी उन्हीं को मान लेते हैं, वो एल्कली मेटल है। कह रहे हैं हैविंग एसआरपी, एसआरपी की वैल्यू बेटा दी है। कह रहा है -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट। ये बेटा माइनस में वैल्यू, ये माइनस में, ये माइनस में, और ये वैल्यू प्लस में। जो डी की वैल्यू है वो प्लस में है। विच आर विल बी मोस्ट रिएक्टिव। कह रहा है इनमें चारों में एबीसीडी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। फिर देखो बेटा जितनी एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितनी एसआरपी की वैल्यू छोटी होगी वो उतना ही बेटा ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब छोटी वाली पहचानो भाई, माइनस में सबसे ज्यादा छोटी किसकी है, ये है -3.05, ये है -1.66 वोल्ट, ये है -0.40 वोल्ट। तो बेटा सबसे छोटी तो ये हुई। अरे माइनस में सबसे छोटी वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बेटा सबसे बड़ी दिखाई दे। तो बड़ी कौन सी, थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाओ। 3.05, 1.66, 0.40, और बेटा वो क्या है, वो है अपनी प्लस में। ये देखो बेटा ये क्या है, प्लस में। तो प्लस वाले से तो अपना को अभी कोई लेना ही देना नहीं है भैया। प्लस वाला तो बेटा उसकी तो एसआरपी की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, और एसआरपी की वैल्यू अगर उसकी बड़ी है तो इसका तो उसकी रिएक्टिविटी बेटा कम है। रिएक्टिविटी तो माइनस में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, माइनस में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू बेटा कौन सी है, ये वाली तो है। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किसकी है, देखो ए बी सी डी, ये वैल्यू है ए की, ये है बी की, ये सी की, और ये डी की। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है बेटा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नहीं यही बात सुन में, मतलब रिएक्टिविटी बेटा जो होती है वो एसआरपी की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एसआरपी जितना छोटा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, एसआरपी जितना बड़ा रिएक्टिविटी उतनी कम। लिख लो कहीं पर ये बेटा, यहां कहीं लिख लेते हैं एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काय के, रिएक्टिविटी के। रिएक्टिविटी के बेटा जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी एसआरपी उतना छोटा, इसका मतलब ये हुआ। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इन मेटल में से ऐसी कौन सी मेटल है जो कि हाइड्रोजन को वाटर में से या हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है जैसे बेटा HCl, H2SO4 समझ रहे हो, इनमें से इवॉल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन को फिर से समझो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ऐसा इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है, ठीक है, एक कोई एलिमेंट है इनमें से कैन नॉट इवॉल्व, जो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं कर सकता, किसमें से, पानी में से, वाटर में से, या उसके कंपाउंड में से। अब तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही खेल चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपना को आनी चाहिए। तो बेटा हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट की पोजीशन हाइड्रोजन से बिलो है वो बेटा हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से या वाटर में से नहीं हटा सकता, मींस रिप्लेस नहीं कर सकता। और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एबव रखे हुए हैं वो बेटा हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड्स में से या वाटर में से इवॉल्व कर सकता है। फिर से सुनो, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन को वाटर में से भी निकाल सकता है H2 की फॉर्म में, HCl, H2SO4, HNO3 में से भी निकाल सकता है, H2SO4, HCl में से भी निकाल सकता है। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे रखा हुआ एलिमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो बेटा नहीं हटा सकता। अब जरा देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे अली मैं जान, क्रो फेंकने कनाडा को निकले, श्रीनाथ पहले हैं
अब हाइड्रोजन आ गया बेटा, कॉपर होंगे आगे, प्लेटिनम आओ, कॉपर होंगे आगे, कॉपर Hg और बेटा Ag, प्लेटिनम और गोल्ड, ये 5 मेटल हाइड्रोजन के नीचे रखी हैं बेटा। तो इनकी तो बस की बात है नहीं, इनकी तो औकात है नहीं कि हाइड्रोजन को वाटर में से या उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर दे या बेटा हटा दे। तो इसका मतलब क्या है, इन 5 मेटल में से कोई मेटल है यहां, देखो जरा भैया, Hg देखो दिखाई दे रही है, Pb ऊपर है, Al ऊपर है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एबव रखी है, दिस एबव एबव एबव, बट ये बिलो रखी है। तो बेटा हमारी ये वाली जो एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर और इट्स कंपाउंड से रिप्लेस नहीं कर सकता, एवॉल्व नहीं कर सकता। क्या क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी विद वाटर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कह रहे हैं कि भाई वाटर के साथ रिएक्टिविटी करानी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मैंने कहा बेटा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो एलिमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर रखा हुआ है। तो पहले नंबर पे देखो लिथियम, लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी वाटर के साथ। क्या लिथियम इन चारों ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रही है आपको? देखो ये पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, ये पोटेशियम, ये कॉपर, जिंक है मैग्नीशियम में बेटा, ठीक है, लिथियम तो है नहीं। चलो ली का पोटेशियम बेटा है कहीं? बिल्कुल है। तो पोटेशियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो पोटेशियम यहां भी है, पोटेशियम यहां भी है। अब ये दो ऑप्शन में ये तो कैंसिल हो गए भाई, यहां पोटेशियम है ही नहीं पहले नंबर पर ना, यहां तो ये तो कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 पर हमें फोकस करना है। तो ली का मतलब पोटेशियम बेटा मिल गया हमें, वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेगा। ली का बैट, बैट बेटा बी ए कहीं है ही नहीं, सर भी एसआर भी कहीं नहीं है, स्ट्रांसियम सर, ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, कैसे, कैल्शियम भी बेटा नहीं है, नहीं सोडियम भी नहीं है, मांगे एमजी है बेटा, एमजी देखो, एमजी सेकंड नंबर पे आ रहा है, देखो बेटा ये है, यहां पर जिंक आ गया, देखो बेटा ये भी ऑप्शन अब गया। तो पहले नंबर पे कौन आया? पोटेशियम, वाटर से सबसे तेजी से रिएक्ट पोटेशियम करेगा, फिर मैग्नीशियम करेगा। ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, अली मैं जान, फिर देखो जेडन आ गया। अब बेटा कॉपर तो लास्ट में ही रह गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर हमारा सही होगा बेटा? ये सही होगा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं बेटा, समझ में आ रही है क्या बातें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन से बेटा ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आते हैं। बोर्ड के पेपर में भी बेटा क्वेश्चन सब पिछले साल के, अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है, मींस अभी मार्च वाला, मार्च में बेटा हुआ, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आने लगे। 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 20 टोटल मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस बेटा आने लगे हैं, और नीट और जेई तो बेटा आते ही आते हैं। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 5th की। कह रहा है ईएमएफ ऑफ सेल, एज ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा बेटा? कोई सेल है जिसका ईएमएफ कितना होगा, जरा फोकस करो, दिया क्या क्या है? ई नॉट फॉर Na++ Na के लिए बेटा दिया है, निकल के लिए दिया है ई नॉट, और ई नॉट बेटा गोल्ड के लिए दिया है। पहले तो भाई एक बात पहचानो कि निकल और गोल्ड में कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। अगर ये नहीं आता तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा। सर कैसे पहचाने? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, क्या बोला? बोला ली का बैट सर कैसे नहीं मांगे, अली में जान क्रो फेंकने कनाडा को निकले। निकले, निकले का मतलब बेटा निकल, कहां है निकल? देखो भाई ये है निकल, ये देखो निकल है ये। अब बेटा जब निकल मिल गया तो गोल्ड तो पीछे हो गया, जो बेटा ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ही क्या बनेगा? वो ही बेटा क्या बनेगा? एनोड बनेगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? तो बेटा फिर ये क्या बनेगा बेटा? कैथोड बनेगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? ये बात समझ में बेटा आ रही है? सर अगर ये नहीं दिया होता तो कैसे पहचानते? एक तरीका और है बेटा, एक तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, दूसरा अगर वैल्यू गिवन है इन्हें देख लो, जिसकी SRP
एसआरपी बेटा छोटी होगी वो एनोड बनेगा। देखो ये माइनस में, ये बेटा प्लस में, तो ये एसआरपी छोटी हुई ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये प्लस में बड़ी हुई ना बेटा। तो फिर जिसकी एसआरपी छोटी होगी वो क्या बनेगा, एनोड, और जिसकी बड़ी होगी वो क्या बनेगा, कैथोड। अब ई नॉट सेल कह रहा है, ईएमएफ का मतलब बेटा होता है, इसको ई नॉट सेल कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं ई नॉट सेल, इसको बेटा ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कहते हैं ई नॉट सेल। जरा देखो बेटा फार्मूला हमें पता है, यहां लिख देते हैं हम, ई नॉट सेल इक्वल टू बेटा होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो भाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ये कैथोड एनोड समझ रहे हो ना। बोलो भाई, ये होता है फार्मूला। कैथोड की वैल्यू बोलो, कैथोड देखो बेटा, कैथोड की वैल्यू यही तो है, कैथोड, कैथोड की वैल्यू ये बेटा रिडक्शन पोटेंशियल लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखो देखो देखो, ये बेटा Ni प्लस प्लस से Ni में जा रहा है, तो रिडक्शन ही तो हो रहा है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ये गेन ही कर रहा होगा, तभी तो Ni में जा रहा है। यहां देखो ये Au3 प्लस से Au में जा रहा है, देखो बेटा, तो ये रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है बेटा ये, और हमें फार्मूला में ही क्या लगानी है, रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी तो लगानी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो, ध्यान दो, अगर मान लो ये वैल्यू ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी होती, Au पहले लिखा होता, Au3 प्लस बाद में लिखा होता, तो Au से, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर बेटा ये ई नॉट ऐसे लिखा होता, Au और Au3 प्लस, और ये वैल्यू बेटा दी होती 1.50, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दी होती, जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर बेटा ये वैल्यू ये दी होती, तो बेटा ये वैल्यू एसओपी की होती, काय की होती, एसओपी की। ध्यान से सुनो बेटा, मैं बोल क्या रहा हूं, मेरी बात को सुनो। मैं कह रहा हूं कि बेटा ये Au से Au प्लस में गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बेटा ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता। फार्मूला में आपको हमेशा एसआरपी रखना है, तो बेटा इसको पलट देते, ध्यान से सुनो, इसको जैसे ही पलटते तो बेटा ये माइनस में होगी ना, दी हुई तो ऐसे होगी, पेपर में होगी तो ऐसे दी होगी माइनस में, क्योंकि ये बेटा प्लस में है ना, एसआरपी प्लस में है, तो एसओपी माइनस में होगी। जितनी प्लस में होती है एसआरपी, एसओपी उसकी उल्टी इक्वल माइनस में हो जाती है। नहीं यही बात सुन में, अगर किसी की एसआरपी प्लस बन दिया है, हम क्या उसकी एसओपी बताओ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो बेटा -1 वोल्ट बोलेंगे, नंबर उतनी ही रहती है पर साइन चेंज हो जाता है, सही, ठीक है। तो ये एसआरपी प्लस में दी है, तो बेटा इसकी एसओपी माइनस में दी होगी, और एसओपी अगर दी होती तो ऐसी लिखी होती इक्वेशन। ये बेटा फेज चेंज करके ये 1 वर्टिकल लाइन लगाते हैं, मतलब ये सॉलिड है, ये एक्वस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फेज अलग अलग है, तो वर्टिकल लाइन। अभी मैं सेल रिप्रेजेंटेशन अब नेक्स्ट लेक्चर में एसआर वो कराऊंगा आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, जो इससे पहले वाले लेक्चर में नहीं हो पाया, तो अब बेटा आपको वहीं पर सेल रिप्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब ये वैल्यू ना लिखकर ये लिख देता, यहां पर ऐसे लिख देता। आप क्या करते, ये कैथोड ये एनोड, ये तो आपने पहचाना आ गया, आपने सीधे ये वैल्यू पुट कर देते तो आंसर गलत हो जाता बेटा। क्यों? आपको ये आइडेंटिफाई करना आना है कि सर ये जीरो से Au0 से +3 में जा रहा है, और +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो वैल्यू दी है, ये वोल्ट बेटा है, ये जो वैल्यू दी है ये एसओपी की दी है। जबकि फार्मूला में वैल्यू हमेशा बेटा काय की लगाते हैं, बोलो भाई, मैं ऊपर लिख दूं बेटा, यहां स्पेस कम है, एसआरपी, बेटा हमेशा एसआरपी की फॉर्म में लगाते हैं, समझे? अब समझे नहीं समझे? तो एसआरपी बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको उल्ट देना है। जैसे ही इसको उल्टोगे तो ये साइन बेटा माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं। अब जरा देखो, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब बेटा चलो भाई, कैथोड की वैल्यू मेरे को बताओ जल्दी से। कैथोड की वैल्यू है +1.50 माइनस फार्मूला वाला। एनोड की वैल्यू बेटा देखो माइनस, जो बेटा वैल्यू है वो विद सिंबल के रखेंगे, तो -0.25। बोलो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.25 डेढ़ में जोड़ोगे तो 1.75 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन काय का, प्लस का। अरे मेरी बात बच्चों, बात समझ में आ रही है, मेरे लालुओं नहीं आ रही है?
मैंने कहा बेटा कैथोड की वैल्यू ये हो गई, हमने पुट कर दी, एनोड की वैल्यू ये हो गई, ये फार्मूला वाला माइनस एनोड की जो वैल्यू दी है प्लस माइनस में वो विद सिंबल यहां लिखेंगे, तो माइनस में दी है तो माइनस में लिखोगे, अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो बेटा ये प्लस के हो गए, अब प्लस के ऐड करोगे तो ये आएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा। बच्चे यहां बड़ी गलती करते बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कई बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टीचर दे देता है स्टैंडर्ड, और बच्चा सीधे वैल्यू लगा के आ जाता है, बोले हम तो सही करके आए हैं, और रॉन्ग हो जाता है, मार के कुछ आता है और आंसर कुछ आता है। बात क्या क्लियर हो रही है, समझ में आया? तो ये मैंने बेटा एक आपको 5 क्वेश्चंस करा दिए, केवल इतना सिखाने के लिए 5 क्वेश्चंस कराए हैं कि बेटा इसके एप्लीकेशंस कैसे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो रिड्यूसिंग पावर पूछ सकता है, रिएक्टिविटी पूछ सकता है, या बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर उल्टी हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ सकता है, या बेटा रिएक्टिविटी पूछ सकता है, या किसी मेटल में से किसी को रिप्लेस करना है, या हाइड्रोजन को बाटरे इसके कंपाउंड से रिप्लेस करना है, ये बेटा पूछ सकता है, या बेटा किसी का ई नॉट सेल पूछ सकता है, उनके दोनों पोटेंशियल एसआरपी दे देगा कैथोड एनोड का और पूछ लेगा। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर से कुछ सीख पा रहे हो, तो कम से कम बेटा वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छा लग रहा है, करना चाहिए आपको, ये इसमें कोई पैसा नहीं जाता, इतना काम आपको करना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।